प्यार का दिन, प्यार का महीना, वैलेंटाइन डे, आशिकों का दिन, प्रेम और प्रेमिकाओं का दिन। ऐसा बहुत वक्त से, बहुत सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि महीना बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार का इजहार करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने पति को, अपने लव लाइफ को। बट एक्चुअल में प्यार है क्या, जो इतना सबके बीच परेशान कर रखा है कि एक्चुअल में प्यार है क्या? प्यार जीवन में, समाज में बहुत कम दिख रहा है। लड़ाई नफरत बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं हर जगह हम प्यार को समझ पा रहे हैं और सबके साथ उस मोहब्बत से, उस रिस्पेक्ट से, उस केयर से, उस सच्चाई से एक दूसरे के साथ, सबके साथ समाज में कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि आप आज वैलेंटाइन डे है और आज आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको रोज़ देंगे, उसको प्रपोज करेंगे, बहुत सारे चीज़ें करेंगे उसके लिए, तब जाकर वो खुश होगा या खुश होगी। यही तो समाज में भी हो रहा है। हम सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पेशल लोगों के लिए हमने एक मोहब्बत का दरवाज़ा खोल रखा है और वहाँ पे भी मोहब्बत नहीं है। सॉरी टू से दैट, वहाँ भी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत फ्रीडम, बहुत स्पेस है उसमें, आज़ादी है जीने की, बहुत सरल है। ऐसा लगता है सबको कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि समाज में समझ नहीं पाते हैं लोग, प्रैक्टिस नहीं कर पाते लोग। ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में जो रूल और रेगुलेशन है, जिस तरीके का प्यार किया जाता है, वही प्यार है। किसी ने सेल्फ डिस्कवरी करी नहीं खुद की। एक्चुअल में हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमें प्यार कैसा समझ आता है, हमारी प्यार की डेफिनेशन क्या है, हम किसी के लिए या किसी के लिए भी, कोई भी हो, चाहे वो अपने बहुत क्लोज रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, पति पत्नी, कुछ भी हो, माँ बाप, कुछ भी हो, सिर्फ हम उन्हीं तक सीमित क्यों हैं? और अगर उन तक भी सीमित है तो वहाँ भी प्योरिटी नहीं है, वहाँ भी खुशी नहीं है, वहाँ भी बहुत बंदिश है। क्यों? इतनी सरल चीज़ को इतना कठिन बना दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में जिस तरीके का प्यार की भावनाएं हैं, प्यार के एक्सप्रेशन है, वही है प्यार। प्यार को समझना बहुत आसान है, बट मैं इसे कह लूँ बोरिंग है, क्योंकि आप उस तरीके को बोरिंग कहते हैं। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को समझने के लिए बहुत शांत होना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में बॉडी है क्या, उसको नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आपको बताता हूँ, और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया मैंने, और कुछ टाइम बाद पता चला कि इस रिलेशन को ऐसा कहते हैं और ये ऐसा होता है, और बहुत खूबसूरत है। ईश्वर, भगवान, एनर्जी, चाहे ये आपको एक्सपीरियंस कराए जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, है क्या ये सोल इन नेचर रिलेशनशिप। हर चीज़ों से, नेचर की हर चीज़ों से हमें कनेक्ट होना है। और कनेक्ट कैसे होना है? विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम, कोई जेलस नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं। जिसका जैसा नेचर है, सब वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे जी रहे हैं। चाहे वो सूरज को देख लो, चाहे वो चांद को देख लो, चाहे वो पानी को देख लो, चाहे वो पौधों को देख लो, चाहे वो चिड़ियों को देख लो, चाहे वो जानवर को देख लो, नेचर की किसी भी चीज़ों को देख लो, जिसका जैसा भाव है वैसा वो रिएक्ट कर रहा है, और वैसा वो चल रहा है, वो हो रहा है। कोई एक दूसरे की तरह बनना नहीं चाह रहा है, कोई एक दूसरे को नीड पूरी करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। आप तो असल ज़िंदगी में यही कर रहे हैं, आप अपने नीड को पूरा करवा रहे हैं, या तो वो गर्लफ्रेंड से, या तो बॉयफ्रेंड से, या तो पति से, या पत्नी से, या पापा से, या मम्मी से। कोई ना कोई किसी की नीड पूरी कर रहा है। और नीड किस बेसिस पे?
चाहे वो मटेरियल चीज़ों से हो, चाहे इमोशन चीज़ों से हो, चाहे फीलिंग के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों पे हो, चाहे वो एक्सप्रेशन से, चाहे वो ईगो से, चाहे वो हमेशा अवेलेबिलिटी से, कि ये हमेशा यहीं रहे जब मैं उसको चाहूँ। किसी ना किसी चीज़ से नीड पूरी कर रहे हैं। और सबसे पागलपन सेक्स से। मैं किसी चीज़ की गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेल्फ बीइंग है एक ह्यूमन का, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हमारा नेचर क्या है, हम कैसे हैं और नेचरों के लिए एक्चुअल में है क्या। जब हम सारे नेचर को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे तो हम किसी भी ह्यूमन के साथ अगर हम मिलेंगे तो हम एज इट इज़ प्योरिटी के साथ मिलेंगे, फ्रीडम के साथ मिलेंगे, कि कोई भी जेलस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है नेचर, ह्यूमन का नेचर कैसा है। जैसे अदर क्रिएचर्स जो नेचर है उनको पता है कि सब एक दूसरे के लिए कैसे है। यहाँ मैं किसी एक रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सबकी। अगर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, पता नहीं वो एग्जाम्पल आप कैसा लेंगे, कैसा सोचेंगे, कैसा कंट्रोवर्शियल होगा, पता नहीं आपको कितनी समझ आएगी। बट फॉर एग्जाम्पल ABCD, इतने सारे लोग हैं। A बहुत क्रिएटिव है, B को जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, C बिजनेसमैन है, D बहुत स्पिरिचुअल है, उसको बॉडी के बारे में नॉलेज है। इतने सारे कैरेक्टर हैं लाइफ में, बहुत कैरेक्टर। मैं तो आपको सिर्फ 4-5 कैरेक्टरों के वजह से, उस तरीक़ों से आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उन सब के साथ रिलेशन में हूँ। रिलेशन मतलब होता क्या है, आपको रिलेशन मतलब लगता है सेक्स, चीट कर देगा, धोखा दे देगा। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी नेचर की कौन सी चीज़ है जो रिजिड है। सब एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं। पानी पेड़ को चाहिए, सूरज पेड़ को चाहिए। नेचर की हर चीज़ें एक दूसरे के साथ घुल मिल के आगे बढ़ रही है। वहाँ कोई नफरत नहीं है। बट एक ह्यूमन सिर्फ एक बंद डब्बे में, एक रिजिड रूल एंड रेगुलेशन से कि यही मेरा है, यही मेरा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर जिसको जो पसंद है उसको वो मिलना, उसको वो होना, उसको वो पाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको नेगेटिव सेंस से नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फुल एक्सेप्टेंस हो ह्यूमन के नेचर में। बहुत सारे जब ह्यूमन है तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगा, वो माइंड के लेवल पे, वो इमोशन के लेवल पे, वो फीलिंग के लेवल पे आप अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक आप वो अलाइन कर भी नहीं पाएंगे दूसरे ह्यूमन के साथ, चाहे वो आपका कितना करीबी हो। तो अपने नेचर को जानना है, और जब सब ह्यूमन अपने नेचर को जानेंगे और तब जब जाके कनेक्शन करेंगे तो वहाँ कोई इनसिक्योरिटी जैसी कुछ होगी ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं होगी। आज मुझे उस A के साथ मिलना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिज़नेस के बारे में सीखना है, मैं उसके पास जाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इमोशनली बहुत वीक हो रहा हूँ, बहुत दुख है मेरी लाइफ में, मैं किसी D के पास चला जाऊँगा, B के पास चलूँ, जिसके पास जो खूबी है उसके पास चला जाऊँगा। मुझे लगता है मुझे स्पोर्ट्स सीखना है, उसके पास चला जाऊँगा, कुछ वक्त बिताऊँगा। उसको लगता है कि मेरे पास आए, वो मेरे पास आ सकता है। जो मेरे पास नॉलेज है, जो चीज़ मेरे अंदर है, जो मैं दे सकता हूँ, सब कुछ नहीं है, सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, कुछ 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 चीज़ों का है, और वो धीरे 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 बढ़ रहा है। बट वो कितनी प्योरिटी से हम उस अलग अलग नेचर्स को हम देख रहे हैं, ह्यूमन नेचर्स को हम देख रहे हैं, किस तरीके से, किस भाव से हम जा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तभी ये आप सोल इन नेचर रिलेशनशिप समझ पाएंगे। अगर आप चीट तरीके से आप किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के जा रहे हैं या झूठ बोल के जा रहे हैं उसके पास, उसको भी चीट करने हैं, तो ये रिश्ता बहुत गलत है। ये कभी प्यार का दिन या प्यार का जीवन कभी भी नहीं हो सकता है। प्यार बहुत सरल है। मैंने बताया ना, आपको सिर्फ अपने आप को समझना है, और जिस दिन अपने आप को समझ गए उस दिन दुनिया का सबसे प्योर, एक ब्लिसफुल, एक चमत्कार आपके जीवन में उत्पन्न होगा। एक बहुत शांति सी महसूस होगी, बहुत शांति।
बहुत अच्छा सा, बहुत पीसफुल लगेगा आपको अलग अलग नेचर, अलग अलग ह्यूमन के साथ मिलना। और जिस ज़माने में आप रह रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है जो मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि इसको गलत इमेज से देखा जाता है। ये तो आवारा लड़का है, लड़की तो पक्का कैरेक्टरलेस होगी, वो तो अलग अलग जगहों पे जाती है, मुंह मारती है। लड़का तो आवारा है। नहीं नहीं नहीं, कोई आवारा नहीं है। वो दो बॉडी, वो दो सोल, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो पति पत्नी है, वो एक दूसरे को अलाइन कर चुके हैं, समझते हैं और अपना जीवन खुले आज़ादी के साथ जीवन जी रहे हैं। वहाँ कोई गलत सही जैसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई जेलस, कोई इनसिक्योरिटी, कोई गुस्सा, कोई दुश्मनी, कोई दुख सुख कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। अगर उस ह्यूमन को पेड़ के साथ जीना है, अगर उस ह्यूमन को जंगलों में जाके जीना है, तो वहाँ जाके जी रहा है। एक्चुअल में भगवान, नेचर, अल्लाह, इन्होंने बनाया क्या था? जंगल। इन्होंने बनाया क्या था? नेचर। आपने ये सब आर्टिफिशियल बनाया है, सीमेंट, और इसमें अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। एक्चुअल में तो हर जगह आज़ादी है। कभी पानी के पास बैठ के देखो, कभी जंगलों में पास 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह कर देखो कितना कनेक्शन होता है। क्योंकि जो हम हैं वही सामने वाला है, वही नेचर के साथ हमें मिल रहा है। शांति, एक्सेप्टेंस एज इट इज़ जैसा जो है। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। अगर ठंड है तो है, अगर गर्मी है तो है, अगर फूल खिले हैं तो है, बस दैट्स इट। सब शांत, बादल है तो है, हवा चल रही है तो है, मैं जैसा हूँ उस सिचुएशन जैसा रिएक्ट कर रहा हूँ है तो है, बस दैट्स इट। दैट इज़ लव। इस प्योरिटी के साथ अगर आप कोई भी दिन आप मनाते हैं, ये वैलेंटाइन डे आप जो कहते हैं, मैं इसको गलत तरीके से नहीं कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत दिन है। अगर आप उस प्यार की ऊंचाई तक आप समझ चुके हैं, अपने आप के अंदर प्यार जगा चुके हैं, पैदा कर चुके हैं, अपने आप को प्रेम बना चुके हैं, तो आप मनाइए जितना वैलेंटाइन डे मनाना है। 365 दिन जब तक जिंदा है, हर दिन मनाइए। प्यार कोई एक दिन नहीं है, ये तो याद दिलाने का एक बेवजह सोसाइटी के नॉर्म्स और एक लैंग्वेज है जो हर चीज़ों को याद करने के लिए एक दिन बना दिया गया। कभी सोसाइटी के नियम से फ्री होके देखो, नेचर की तरह जीना शुरू करो, भगवान की तरह जीना शुरू करो, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तुम्हारा खुद का रूल रेगुलेशन। हर ह्यूमन का अपना तरीका रूल एंड रेगुलेशन, और तब भी हम एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हैं। एक्चुअल मतलब लव में मतलब क्या है? हम दोनों एक दूसरे के साथ समझ पा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, दैट्स इट। और एक दूसरे को आज़ादी दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं जीने का। यही तो प्यार है। प्यार वो नहीं है कि उसकी हम नीड पूरा करें, उसको मटेरियल चीज़ों में तोहफा दें, या वो हमारी शारीरिक नीड को पूरा करे, या तुम उसकी शारीरिक नीड को पूरा करो। वो एक पार्ट है, पर वो नीड की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे तो ख़त्म है। वो कुछ भी नहीं है, खोखला एक डब्बा है, ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन अच्छा लगेगा, वो प्लेजर है, ख़त्म। वहाँ हैप्पीनेस नहीं है। कितनी बार, कितनी जगहों पे तुमने हर वक्त अपने आप को इतने बड़े हो गए हो, देख रहे हो कि जब भी अपनी खुशी किसी चीज़ों में देखते हो, कुछ वक्त अच्छी लगती है, फिर सब बासी हो जाता है, ख़त्म। तो जब भी ह्यूमन में कुछ चीज़ देखोगे, नीड के बेसिस पे देखोगे कि मैं इसको पटा लूँ, ये मुझे पटा ले, हम शादी कर लें और मुझे इसके साथ ये चीज़ें, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, सो कॉल्ड थॉट के बेसिस पे जो आपने इतने सारे डिज़ायर बनाए हैं, वो अगर मैं पूरा कर ली तो बहुत खुश हो जाऊंगी, ये बहुत खुश हो जाऊंगा। इसी को तो प्यार कहती हो तुम। पर ये प्यार नहीं है, ये सौदेबाजी है, ये रिश्ता है सौदेबाजी का, जहाँ पे एक दूसरे को आप सेटिस्फाई कर रहे हो मटेरियल चीज़ों से, इमोशन से, फीलिंग से, सेक्स से, दुख सुख बांट के, लड़ाई झगड़ा करके, हंसी खुशी, नफरत, जेलस, एक दूसरे को रोकना टोकना, जकड़ के रखना। आप इस तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हो और आप कहते हो कि ये प्यार है। कभी खुद से शीशे के सामने जाकर देखो कि कितना घुटन है तुम्हारी ज़िंदगी में, कितने मजबूर हो। तभी तो हर वक्त कहते हो कि आजकल तो लड़कियां पटती नहीं है, आजकल तो शादी बेकार है, आजकल तो लड़के बेकार हैं, इधर से उधर जाते हैं। क्यों जाते हैं?
क्योंकि वो सब नीड के पीछे भाग रहे हैं, सब दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। इतनी बड़ी शादी कर लो, इतना महंगा शादी कर लो, और अगले दिन डिवोर्स, खत्म, ब्रेकअप, दैट्स इट। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आप कहते हैं कि प्यार में ब्रेकअप हो जाता है। कैसे हो सकता है? अगर प्यार है तो ब्रेकअप कैसे होगा? इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सोल इन नेचर रिलेशनशिप, आपके लिए कोई चीज़ बिछड़ना, जाना, आप उसको ब्रेकअप या डिवोर्स का नाम देते हो। जब आप नेचर से कनेक्ट हो गए तो लाइफ तो चल रही है, नेचर की हर चीज़ें चल रही है, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जानवर हो, सब चल रहे हैं। वहाँ पे कोई ब्रेकअप फ्रेकअप कुछ नहीं है बस। तो जब ह्यूमन एक दूसरे के साथ अगर अलाइन नहीं हुआ है और प्यार के बारे में कुछ जानता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी के प्रेशर से शादी कर लेता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेता है, कुछ भी कर लेता है, और कल को वो दूर हो जाता है, तो उसकी गलती नहीं है, ब्रेकअप नहीं है। वो अपने नेचर की तरह जीना चाह रहा है, वो घुटन में नहीं जीना चाह रहा। उसका अलाइनमेंट, उसका थिंकिंग, उसकी सोच, उसके परवरिश, उसके सब कुछ लाइफ में अलग है। उसकी सेल्फ की बीइंग अलग है। उसको बाद में पता लगता है, वो भी पागलपन की तरह सोचता है, अरे वाह लड़की मिल गया, अरे लड़का मिल गया, अरे पैसा मिल गया, अरे BMW मिल गई, फटाक से शादी करो, मज़ा आ जाएगा। बट कुछ टाइम बाद लगता है मज़ा तो ख़त्म, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। बट वो ब्रेकअप जिस पॉइंट पे होते हैं वो चीटिंग नहीं है, आपके लैंग्वेज में चीटिंग है, सोसाइटी के लैंग्वेज में चीटिंग है। अगर वो ह्यूमन उसी तरीके से, अगर चीटिंग के तरीके से किसी को देख कर हर्ट कर रहा है तो वो चीटिंग है। बट अगर नेचर से रिलेटेड मैं अगर ये बात करूँ तो ये चीटिंग नहीं है। उसका वो जो नेचर था ह्यूमन का, उसको वो समझ नहीं आया और चला गया। वो जाना, लड़ाई झगड़ा आप करते हो, करना पड़ता है, क्योंकि आपको यही सब लैंग्वेज समझ आती है। आपको मोहब्बत, पीसफुल, शांति समझ नहीं आती है। तभी तो मैंने कहा प्यार बहुत ईजी है, बहुत सरल है, बहुत सरल, इतना सरल कि इससे बड़ी चीज़ और इससे महान चीज़ कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने प्यार समझ लिया, प्यार खुद को बना लिया, तो इससे बड़ा सक्सेस आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। और दुनिया में अगर हर ह्यूमन ऐसा समझेंगे तो दुनिया बहुत शांति में, बहुत पीसफुल में सब कुछ एंजॉय होगा। सबके अंदर एक प्रेम की भावनाओं की समझ होगी, रिस्पेक्ट होगी। सारे मेन वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, सारे वुमेन बहुत मेन की रिस्पेक्ट करेंगे, और सारे इंसान हर नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। उसको नीड के भावनाओं से किसी भी नेचर के क्रिएचर्स को नहीं देखें, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप एक कूड़ा भी फेंकते हैं तो आप सोचते हैं, आपके लिए तो, आपके लैंग्वेज में आप बोलते हैं धरती माता, आपके लैंग्वेज में आपको मैं कहता हूँ, आप तो कहते हैं धरती माता, बट आप धरती माता भी नहीं समझ पाते। माता तो कह देते हैं, बट इतने सारे कूड़े फेंकते हैं अपने माता जी से प्यार आप करते हैं। सोचो, क्योंकि सिर्फ आप थॉट के बेसिस पे, एक्शन के बेसिस पे कहते हो और भूल जाते हो, इम्प्लीमेंट तो करते ही नहीं। पापा ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, उसने सिखाया, ऐसा करने जैसा करने, बट कोई करता नहीं, इसलिए आप भी ऐसे बेहुदे बन जाते हो, खत्म। प्यार की भावनाओं तो उत्पन्न हुई नहीं है, और ऐसा नहीं कि ये कुछ सेकंड में हो जाएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि आपकी जो मासूमियत है वो भी गायब कर दी है सोसाइटी ने, और आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। जब आपकी आँख खुलती है तो धीरे धीरे मासूमियत आपके अंदर दोबारा आती है। इतने सारे मुखौटे जो आपने पहन रखे वो सब जाएंगे आपसे दूर, तब आप जाके खुद से कनेक्टिंग होंगे, और जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे तब आप दूसरों से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब वहाँ आपका जब कनेक्शन होगा तो वो है सोल इन नेचर रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई बाउंड, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलस, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जीने की आज़ादी होगी, दैट्स इट, और फुल पावर एक्सेप्टेंस होगा। बट वो मैच्योरिटी, वो अलाइनमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आप किस ह्यूमन के साथ अलाइन हो रहे हैं। कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, हर ह्यूमन एक दूसरे के लिए बने हैं। गलत तब है जब आप बेहोश होके किसी भी चीज को प्यार का नाम दे देते हैं और कह देते हैं आई लव यू। वो प्यार नहीं है। होश में खुद को समझ के, खुद को एक एक बारीकियों से अपने शरीर को देखना, इमोशंस को देखना, रिएक्शंस को देखना, हो क्यों रहे हैं, क्या, कहाँ से आ रहे हैं ये सब, हम हैं कौन, ह्यूमन है कौन, इससे सारे रिएक्शंस हैं क्या, ये गलत सही का जो टैग लगा रखा है क्या। फिर उसको कंबाइन करना है अलग अलग
ह्यूमन के साथ। और फिर देखो लाइफ जीने का तरीका, सबको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने लग जाओगे तुम। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से निकलता है, तो वहाँ पे कोई ठप्पा, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता। सब एक दूसरे बच्चे को, मासूम बच्चे को सब एक्सेप्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके अंदर थॉट आते जाते रहते हैं, वो आपकी तरह नालायक बन जाता है और उसके अंदर प्रेम खत्म हो जाता है। बच्चा क्यों अच्छा है? क्योंकि एज इट इज़ जैसा है वैसा वो रिएक्ट कर रहा है। वो रो रहा है, वो कुछ कोई भी हरकत कर रहा है, वो नंगे जा रहा है, वो कहीं भी टॉयलेट कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है अपनी मासूमियत में, जैसा उसका नेचर है। बड़ा होता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, ये कपड़े पहनने, वो कपड़े पहनने, ऐसे नहीं वैसे नहीं, दिस दैट। फिर वो नकली बन जाता है। और फिर आप एक नकली दो ह्यूमन जब मिलते हैं, तो आप समझ लो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। उस ब्लास्ट को आप डाइवोर्स और ब्रेकअप कहते हैं, चीटिंग कहते हैं। बस। तो जब तरीका ही गलत है तो प्यार होगा कहाँ से? प्यार होने का तरीका है खुद को पहले जानना। खुद को जानने का तरीका है अपने साथ बैठना, अपने साथ वक्त बिताना, अपनी चीज़ों को देखना, अपने रिएक्शंस को देखना, अपने इमोशंस को देखना, अपने एक एक भाव, एक एक मोमेंट को देखना। तब जाके अपने आप को नेचर के साथ मिलाना है। और तब आप किसी के साथ होश में, अगर आप एक्सेप्टेंस के साथ आप ह्यूमन से साथ कनेक्ट होंगे, तो वहाँ प्यार उत्पन्न होगा, वहाँ पे आज़ादी उत्पन्न होगी, वहाँ पे प्रेम का एक जादू आपको दिखेगा जो बहुत शांति, बहुत पीसफुल में है, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ कुछ गलत सही का नेम टैग नहीं होगा। अगर आप सच में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाता है, जब आप जगे हुए होते हैं प्रेम में, तो आपसे किस्मत वाला इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि प्रेम बहुत कम है इस धरती पे। कभी तुमने सोचा है, ये वैलेंटाइन डे या कोई भी डे तुम अगर मनाते हो, कभी सोचा तुम्हारे भगवान मनाते थे? तुम्हारे भगवान राम जी आई लव यू करते थे? तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे मोहम्मद, तुम्हारे जीसस, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारी मीरा, इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे प्योरिटी। कभी देखा ये कैसे रिएक्ट करते थे? इनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या थी? क्या ये करते थे अपनी नीड को पूरा? गिफ्ट देना, ये देना, वो देना। क्या तब प्यार नहीं था? सिर्फ तुम्हारे टाइम पे प्यार है। अगर 14 फ़ैब तुम नहीं मनाओगे तो प्यार नहीं है। अगर तुम गिफ्ट नहीं दोगे, इज़हार नहीं करोगे तो प्यार नहीं है। प्यार लेन और देन में नहीं है। प्यार बहुत आज़ादी में है, जहाँ लेन देन से बहुत परे है। जो है वो है, दैट्स इट, मोमेंट में है। एक बात बड़ी मज़ेदार खुद के लिए बताना और खुद की एक तरीक़ों से अपना कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं एक्शंस में बिलीव नहीं करता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता और करना चाहता भी नहीं। बट आज के टाइम पे जो ह्यूमन का नेचर है वो एक्सप्रेसिव है। आप जितना एक्शंस में कन्वर्ट करोगे अपने थॉट को किसी के लिए, तो उसको प्यार का नाम कह देते हैं। अगर आप शांत बैठे हुए हैं, अगर आप कनेक्शन एज अ प्योरिटी, एज अ सोल, जहाँ पे आई नहीं होता है, जहाँ वी होता है, उस चीज़ का कनेक्शन किसी भी इंसान या किसी भी क्रिएचर्स, किसी भी नेचर क्रिएचर्स के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, उस एक्सेप्टेंस के साथ कि जो है जैसा है, जब तक मैं इसके साथ हूँ, चाहे वो एक दिन की दोस्ती हो, चाहे वो 10 साल का प्यार हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब भी उसके साथ हूँ, बहुत सच, बहुत क्लियर, बहुत फ्रीडम, बहुत स्पेस, बहुत समझदारी, इन सब चीज़ों का मैं उसको आज़ादी दूंगा। उसकी सोच की, उसके खुद के जीने की हर चीज़ों का उसको आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दूंगा। जैसी वो है, जैसा वो है, मैं उसको वैसा ही स्वीकार कर लूँगा, बिना कुछ बदले। हम दोनों या हम
एक दूसरे नेचरों के साथ जब हम मिलते हैं, हम सब एज इट इज एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब भी हम किसी के साथ मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद से मिल रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमसे कोई मिले तो बहुत प्यार से, बहुत तहजीब से, बहुत सच्चे दिल से मिले, ऐसे मिल रहे हैं। तुम तो बहुत नकली हो गए हो, बहुत। तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास डिग्री, तुम्हारे पास गाड़ी, तुम्हारे पास घर, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो मैं ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से मैं प्यार खरीद लूँगा, प्यार पा लूँगा। नहीं नहीं, प्यार कोई अहंकार में, ईगो में कभी पनपता ही नहीं है। प्यार इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एज इट इज़, जैसा एक बच्चा जन्म लेता है, प्यार वो है जहाँ पे कोई थॉट नहीं, थॉटलेस, एक दूसरे के प्रति एज इट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज लव। आपको उस लव के बारे में, आपको उस प्रेम के बारे में जानना होगा, समझना होगा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नफरत इस दुनिया में बहुत है। एक दूसरे इंसानों के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ, एक दूसरे इंसान और जानवरों के लिए, एक दूसरे इंसान और नेचर के लिए। इंसान किसी को प्यार नहीं करता, हर चीज़ों को नीड की तरह देखता है और उसको एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के लिए पूजा करता है, और पूजा जिसका करता है उसी को खा जाता है, उसी को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो प्यार बहुत प्योरिटी में है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, प्यार कभी भी नहीं पा पाएंगे, कभी भी मिल नहीं पाएगा, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाएंगे। आप सौदेबाजी को प्यार बोलते रहिए, कहते रहिए आई लव यू, आप रिलेशन, आप शादी करते रहिए, जितने करने हैं, वो प्यार नहीं है। बिना ये जितने भी शादी शुदी, ये जो भी है, ये सोसाइटी के नॉर्म से, एक बार सोसाइटी के नॉर्म से बाहर निकल के नेचर की तरह जीना शुरू करो, एक्चुअल में जिस तरह जन्म लिए थे, दैट इज लव, दैट इज लव। तो प्लीज खुद को जाने, दूसरों को जाने, और दूसरों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट और जीने की आज़ादी दे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। स्प्रेड लव, स्प्रेड ह्यूमैनिटी, टेक केयर, लव यू।